क्योंकि महादेव जी की कथा है। इसीलिए जो भगवान शंकर जी की भक्ति करते हैं, महादेव की कथा सुनते हैं और महादेव की कथा का आयोजन करते हैं, जजमान बनते हैं और शिव के साथ जो निरंतर जुड़े रहते हैं, उन सबको महाभाग्यवान कहा है। इसलिए भगवान व्यास जी ने शैनक जी के मुख में शब्द रखकर कहा, व्यास शिष्य, भगवान वेद व्यास का शिष्य महाभाग। ऐसुत पुराण जी कथय त्वाम प्रमाण। महात्मा बोले, कथय त्वं प्रमाणतः कै है पुष्पे पूजितः शंभु किं कियच्छति वे फलम्। किस प्रकार के पुष्प भगवान शंकर जो किम की, अरे कैसे कैसे, किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, आप उन पर विस्तृत जरा हम सबको बताओ। तब सूत पुराण ने कहा, है शैनक जी सुनो, आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ सुनो। सुप्रीत्यः पुष्पार्पणम भी निर्णयम। किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, उसका मैं विशेष प्रकार विनिर्णयम, विशेष प्रकार से उसका मैं निर्णय कहता हूं। और जो कहूंगा वो आदर के साथ और सुप्रीत्या, बहुत प्रेम के साथ आप सबको मैं ये विस्तृत माहिती, विस्तृत कथा कहने का प्रयास करूंगा। और सूत पुराण ने शैनक जी का संबोधन किया है। शैनकाद्याश्च ऋषयः शृणु तादरतो अखिलम् कथयाम्यद्य सुप्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्। पुष्पार्पण विनिर्णयम्। पुष्पार्पणम, भगवान महादेव को पुष्प अर्पण करने का विशेष प्रकार से मैं निर्णय देता हूं। जैसे आप सब ने मुझे प्रश्न किया, वैसे ही एक बार नारद ने महर्षि नाम, नारद ने, देवर्षि नारद ब्रह्मा जी को प्रश्न कर रहे थे कि पिता ब्रह्मा, हमने सुना है कि भगवान शंकर जी को बहुत सारा पुष्पों का श्रृंगार करते हैं, तो आप बताओ ब्रह्मा जी, किस प्रकार के कैसे पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, आप जरा विस्तृत मुझे माहिती दीजिए। और सूत पुराण ने कहा, शैनक जी आपने जैसे मुझे पूछा, वैसे एक बार नारद ने पिता ब्रह्मा को प्रश्न किया था। और सूत बोले, एष एव विधिः पृष्टो। एष एव विधिः पुष्टो, पुष्टो मतलब विधि, ब्रह्मा जी, विधि पुष्टो। ब्रह्मा जी ने किसको पूछा, तो कहा नारदेन महर्षिणा। महर्षि नारद, देवर्षि नारद प्रश्न किया है कि हे पिता ब्रह्मा, आप मुझे बताओ, भगवान शंकर जी को पुष्प बहुत प्रिय है, शंकर जी को पुष्प बहुत सारे अर्पण करना चाहिए, आप विस्तृत बोलो, आप पर आप सुंदर बोले, प्रवचन करिए, मुझे कहिए आप। नारद ने ब्रह्मा जी को पूछा और सूत बोले, प्रोवाच परम प्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्। पुष्पार्पण विनिर्णयम्। पुष्प अर्पण करने का मैं बहुत सारा महात्म्य आपको कहने का प्रयास करता हूं। सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि सुनो महात्माओं, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को ब्रह्मलोक में बताया,
उस सब कुछ मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा। और यहाँ अब संवाद ब्रह्मा और नारद जी का संवाद है। कथा चल रही है प्रयाग तीर्थ में। प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने सूत को प्रश्न किया और सूत ने कहा, ऐसा प्रश्न एक बार नारद ने ब्रह्मा जी को कहा था, और ब्रह्मा जी ने जो जो नारद जी को कहा वो सब कुछ मैं आपको सुनाऊंगा। और ये श्लोक ब्रह्मा जी के मुख में से प्रकट हुआ है। किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, बहुत विस्तृत है, लेकिन इनमें से थोड़ा सा प्रसाद मैंने निकाला है। शिवपुराण में तो बहुत विस्तार से सब कुछ होता है, लेकिन इनमें से जो जो मुझे चाहिए आप तक पहुंचाने के लिए मैंने इनमें से बहुत सारे श्लोक ले लिए हैं। सभी श्लोक तो बोल नहीं सकते, इसलिए जो जो मुझे लगता है कि आधार हैं, ये सिद्धांत हैं, बात को सही बनाने के लिए ये पुरावा है, तो ये मैं ले लेता हूं। तो ब्रह्मा जी बोले, श्लोक ब्रह्मा जी के मुख में से निकला। और पहले की पुष्प की पसंदगी, पुष्प का पहला नाम भगवान शिव जी को जो प्रिय है, कमलैर्बिल्व पत्रैश्च। कमल पुष्प भगवान शंकर जी को प्रिय है। ब्रह्मा जी ने भी यही कह दिया ना, भगवान महादेव को कमल पुष्प। कमल पुष्प क्यों? क्योंकि प्राचीन शिवालय ज्यादातर सरोवर के किनारे पर थे, इसलिए सरोवर में बहुत सारे रंग बेरंगे कमल खिलते थे। कमल एक प्रकार के नहीं आते, कमल में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग कलर के बहुत सारे कमल होते हैं। इतने कमल होते हैं, अकल्पनीय कमल, जिसमें कमल काकड़े बनते हैं। राजस्थान में बहुत सारा सरोवर है। इसमें उदयपुर में सो जिलों की नगरी, वीरों की नगरी, ये जो उदयपुर है, इसमें तो इतने सरोवर 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 और बहुत सारे शिवालय उदयपुर में। जो नारायण सेवा संस्था चल रही है वो उदयपुर में, हम भी वहां भी गए थे कथा कहने के लिए। और एक बार त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के द्वारा भी उदयपुर में कथा हुई, और हमारा निवास स्थान था, नाम याद रहा आपको, नेमेचंद भाई, और बहन जी का नाम क्या था याद नहीं रहा, संपर्क में कम रहते हैं, लेकिन नेमेचंद का याद रह गया। वो बहन जी भी संपर्क में रहती है, लेकिन इतना नहीं। तो उसका घर खाली करके मुझे निवास स्थान दिया था। आज मैं नाम का पता कर लूंगा। उदयपुर में इतने झील मतलब सरोवर, और उदयपुर के लिए कहते हैं जिलों की और वीरों की नगरी, यह है उदयपुर। कमल काकड़ी जो भगवान को अर्पण करते हैं ना, वो एक कमल पुष्प में से निकलती है। इतना बड़े बड़े कमल होता है, इतने डिश होती है कमल काकड़ी के, और हरी हरी कमल काकड़ी खाते भी लोग हैं। एक कमल पुष्प महादेव को अर्पण करते हैं। और ये जो कमल काकड़ी औषधि में बहुत उपयोगी होती है। अंदर से श्वेत श्वेत खाने के लिए निकलता है, ऊपर से काले लगती है कमल काकड़ी, एक कमल पुष्प है इसमें। इसलिए महादेव का शिवालय सरोवर के किनारे, और सरोवर में से कमल पुष्प लेकर भगवान शंकर जी की पूजा करते थे। इसलिए रंग बेरंगी बहुत सारे जाते जाते भाते भाते के कमल पुष्प होते हैं। और एक बिल्व पत्र तो आप जानते हैं, और शतपत्र और शंख पुष्प। लक्ष्मी कामोर्चे शिवम, लक्ष्मी की कामना पूर्ति करने के लिए ये सभी पुष्प अर्पण करते हैं महादेव जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सुनो नारद, कमलैर्बिल्व पत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शंख पुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मी कामोर्चये शिवं लक्ष्मी कामोर्चये शिवं। जो कोई मानव शंख पुष्प महादेव को अर्पण करे, कमल पुष्प महादेव को अर्पण करे, बिल्व पत्र महादेव जी को अर्पण करे, शतपत्र महादेव को अर्पण करे, उसके लिए कहा लक्ष्मी कामोर्चये शिवम, उसको लक्ष्मी मिलेगी। कैसी लक्ष्मी मिलेगी? कामनाओं की पूर्ति करने के लिए लक्ष्मी मिलेगी। और शिवम का अर्थ क्या होता है? कल्याण।
ऐसी लक्ष्मी मिलेगी कि परिवार का कल्याण करने वाली लक्ष्मी। परिवार में किसी का अकल्याण नहीं होगा, सबका मंगल और कल्याण करने वाली लक्ष्मी शिव पूजा से मिलते हैं। इतने शब्द लगाने की क्यों आवश्यकता थी? लक्ष्मी कामूर्चये शिवम, उसका अर्थ है भगवान महादेव की भक्ति करने से ऐसी लक्ष्मी आपके पास आएगी, जो जो आपकी कामना है सभी कामना की पूर्ति हो जाएगी और शिवम पूरे परिवार का मंगल और शुभ और कल्याण होगा। ऐसी सूरी लक्ष्मी आएगी, असुरी लक्ष्मी नहीं। गलत विचार, गलत मार्ग दिखाने वाली, बहुत सारे बुरे काम करने वाली लक्ष्मी नहीं मिलेगी। आपके पास लक्ष्मी आएगी तो सही कार्य में, सत्कार्य में, शुभ कार्य में समर्पित होने वाली और आपके मन में जो बहुत सारी कामना है, ये सभी कामना की पूर्ति करने वाली लक्ष्मी भगवान शंकर जी की भक्ति से मिलती है। इसलिए कोई आपको कहे कि महादेव की भक्ति करने से लक्ष्मी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, वक्ताओं के मुख से भी मैं सुनता रहता हूं कि महादेव की भक्ति करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, महादेव के पास कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ देते नहीं। ऐसे बहुत सारे गलत प्रवचन करते रहते हैं। तो जो कोई कहता है कि महादेव की भक्ति पूजा अर्चन करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, तो उसको बता देना चाहिए कि ये श्लोक शिव महापुराण में है कि जो कोई मानव कमल पुष्प, बिल्व पत्र और शंख पुष्प महादेव को चढ़ावे तो उसको लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी मिलेगी, कामनाओं की पूर्ति करने वाली मिलेगी, परिवार का मंगल और शुभ करने वाले लक्ष्मी मिलेगी। जो कोई मानव आदर के साथ शिव जी की पूजा करते हैं, इसलिए कभी अवसर मिले तो कमल पुष्प महादेव को चढ़ावे। विष्णु भगवान हजार हजार कमल महादेव को चढ़ाते हैं और सारे देवी देवताओं बिल्व पत्र से भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि शंख पुष्प महादेव को चढ़ाते रहते हैं। एक बिल्व पत्र महादेव को अर्पण करने से आप सब जानते हैं, जो बिल्वाष्टक का पहला मंत्र है, बहुत सारे शिव भक्तों को कंठस्थ और मुखपाठ रहता है ना, त्रिदलम वाला। आपको भी कंठस्थ है ना, कथा सुनते हैं आप भी, शिव जी के शिवालय में जाते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं और घर में भी बोलते हैं। ज्यादातर शिव भक्तों को मुखपाठ रहता है। ये पूरा अष्टक है। ये तो पहला मंत्र है, त्रिदलम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्व शिवार्पणम् एकबिल्व शिवार्पणम्। ये बोलकर आप भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण कर सकते हैं। और ये आपको कंठस्थ न हो मंत्र तो ओम नमः शिवाय बोलकर बिल्वपत्र शंकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। महादेव महादेव बोलकर भी बिल्वपत्र भगवान महादेव को अर्पण कर सकते हैं। शिव शिव बोलकर भी बिल्वपत्र महादेव को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन महात्मय है। ऐसे मंत्र स्तोत्र कंठस्थ है तो पूजा करने के एक विशेष मजा आती है, आनंद आता है। ये पूरा बोलकर मैं पूजा कर रहा हूं। ये पूरा अष्टक है, जिनको बिल्वाष्टक कहते हैं ना। गिरी बाबू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ये कथा लाइव प्रसारण, इसीलिए आज सोमवार है। तो ये पूरा बिल्वाष्टक बहुत सुंदर उसकी महिमा है। और दूसरे स्तोत्र में कहा कि त्रिशाखे मतलब 3 पंखड़े वाला पत्र, अच्छिद्र, जो कोई कीड़े मकोड़े खाधा न हो, कोमल पुष्प शिव जी को अर्पण करें, आपका शुभ होगा। ऐसा सुंदर ये बिल्वाष्टक में महिमा है। आइए थोड़ा भाव से सुने, भगवान महादेव को एक एक बिल्वपत्र अर्पण करे शंकर जी को। त्रिशाखे बिल्व पत्रेश्वर अच्छिद्रे कोमले शुभे और शिव पूजा करिष्यामि एक बिल्व
शिवार्पणम्। कभी अवसर मिले तो महादेव के सन्मुख ऐसे ही बिल्वाष्टक का पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्वपत्र चढ़ाते समय ही बोल सकते हैं। कहीं कहीं लोगों के मन में ऐसा होता है कि जब बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं। आप शिवालय गए, आपके पास बिल्वपत्र नहीं है, तो आप महादेव के सन्मुख बैठकर इस बिल्वाष्टक का पाठ कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप बिल्वपत्र चढ़ाते तभी ही बोले। अरे ऐसे ही बोलते बोलते मन से भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण कर दीजिए। और एक नहीं, असंख्य भगवान शंकर जी के भक्त रहते हैं। विद्वानों को तो रहता ही है, लेकिन बहुत सारे शिव भक्तों को ये बिल्वाष्टक कंठस्थ रहता है। 8 पंक्ति से जोड़ा हुआ स्तोत्र है। भगवान शंकर जी की अष्टमूर्ति है ना, और माँ भवानी अष्टभुजा, इसलिए 8 पंक्तियों की महिमा है। भगवान शिव कहाँ है? तो 8 मूर्तियों में ने, जो आकाश, ये जल, ये पृथ्वी, ये अग्नि, ये सब जो हमने पहले कथा में वर्णन किया था, ये सब अष्टमूर्ति स्वरूप हैं। इसलिए 8 पंक्तियों से ज्यादातर अष्टकम कहते हैं उनको। जो 5 पंक्ति से बना है पंचाक्षर होता है, और ये 8 मूर्ति से अष्टक होता है, और द्वादश भी होता है, 12 पंक्ति वाला भी होता है। और तीसरे में कहा है बहुत सुंदर बात के अखंड बिल्वपत्र, पूरा बिल्वपत्र से शिव जी की पूजा करे, एक भी खंडित नहीं। भगवान नंदिकेश्वर ने पूजा करे, शंकर भगवान की शुद्ध भाव से, शुद्ध चित्त से भगवान महादेव की बिल्वपत्र से पूजा करे। सभी कामनाओं की तो पूर्ति होगी, और एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के पापों में से वो मानव मुक्त हो जाएगा, जो भगवान महादेव को बिल्वपत्र से पूजा करते हैं। अथवा बिल्वाष्टक बोले, मन से बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करें। ये महिमा बिल्वाष्टक में। अखंड बिल्वे पत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुध्यन्ति सर्व पापेभ्यो एक बिल्व शिवार्पणम्। एक बिल्व शिवार्पणम्। कहीं कहीं स्तोत्र में थोड़ा भेद रहता है, कहीं स्तोत्र में एक नहीं लगाया, सीधा बिल्वा शिवार्पणम। और मेरे पास स्तोत्र इसमें एक लगाकर बनाया है, एक बिल्वपत्र, एक बिल्वपत्र ऐसे। और बहुत सारे बिल्वाष्टक में मैंने देखा है थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, भेद रहता है। बिल्व शिवार्पणम ऐसा भी बोल देते हैं, बिल्वम शिवार्पणम, बिल्व शिवार्पणम ऐसा बोलते। और इसमें एक एक एक, एक लगाया हो तो एक हम बोलते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, भाव सही होना चाहिए। बस हम सब बिल्वपत्र महादेव को चढ़ा रहे हैं, बस ऐसा भाव होना चाहिए। कहीं स्तोत्र में लगा है, बहुत सारे बिल्वाष्टक तो इससे भी अलग है, सबसे जुदा है, लेकिन भाव सही होना चाहिए। शब्द से शब्द में भाव क्या है? कितना ही भारी शब्द बोलो, लेकिन इस शब्द में कोई भाव नहीं है, तो जो शब्दों की जो गरिमा है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए अखंड बिल्वपत्र से भगवान महादेव की पूजा करें। भगवान नंदिकेश्वर ने पूजा की, शुद्ध भाव से जो पूजा करेंगे उसके लिए कहा वो मानव जीवन के सभी पापों में से मुक्त होगा। और कोई मानव सोने से सुंदर सजाया हुआ शालिग्राम कुछ साधु ब्राह्मणों को भेंट में देता है, जो फल मले वो फल एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से। और कोई सोम यज्ञ करे, इतना महान यज्ञ, और जो पुण्य मले वो पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से मिलता है। ये बिल्वपत्र की महिमा है। ये सब बिल्वाष्टक में कहा है। अब शालिग्राम सोने का सजा, सोने के सुंदर श्रृंगार करे, जैसे भगवान को श्रृंगार करते वैसे ही। और कोई साधु ब्राह्मण को भेंट में देते हैं, जो फल मले वो फल एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से। सोम यज्ञ का पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से मिलता है। ये बिल्वाष्टक में गर्जना करके कहा है।
शालिग्राम शिला में काम विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यम् एकबिल्व शिवार्पणम् एकबिल्व शिवार्पणम्। भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने की बहुत महिमा है। और बाद में कहा 1000 करोड़ कोई हाथी का दान करे। 1 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ हाथी का कोई दान करे। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जो पुण्य मिले वो पुण्य भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने से। और वाजपेयी शतानी हजारों कोई वाजपेयी यज्ञ करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से। कोटि कन्या, ओहो, करोड़ों करोड़ों कन्याओं का दान जो करे पुण्य मिले वो पुण्य महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से। ऐसी महिमा है, बिल्वाष्टक में गाया है। 1 करोड़ कन्याओं का दान कौन करे? कोई नहीं। 1, 2, 3, 4 कन्या है तो भी व्यक्ति थक जाता है। और इतनी कन्याओं कहाँ से लावे, कैसे दान करे? लेकिन ये महिमा है। और कन्यादान को महादान भी कहा है। को कन्यादान को छोटा दान नहीं, श्रेष्ठ दान है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि भगवान ने उसको पुत्री नहीं दी है, लेकिन उसके रिश्तेदारों की पुत्री अपनी पुत्री मानकर उसका विवाह कर देते हैं और कन्यादान स्वयं करते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, कन्यादान का अवसर लेते हैं। हमारी पुराणों में कन्यादान की बहुत महिमा है। ये सनातन की परंपरा में और कोई परंपरा में है ही नहीं। अरे नारी की भी महिमा नहीं है, कन्या की तो महिमा क्या करे? कुछ भी नहीं, कचरे जैसा जीवन है उस लोगों का। भारतीय ऋषि मुनियों की विचारधारा बहुत ऊंची विचारधारा है। ये पूरी दुनिया जो भारतीय ऋषि मुनियों की विचारधारा के साथ जुड़ी होती तो ये दुनिया में जो अभी अराजकता है ना, ये कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे पंथादि बहुत सारे धर्म निकल आए, उग आए, पूरी मानव जात को खत्म कर दिया यार। पूरे मानव जात का विभाजन कर दिया, अलग कर दिया। कोई वहां से निकले, कोई यहां से निकले, कोई वहां से निकले, सब अपनी विचारधारा लेकर निकले, मानव जात का बंटवारा कर दिया। बहुत प्राचीन विचारधारा, श्रेष्ठ विचारधारा, ये सनातनी विचारधारा है। और ये स्टक है सनातनी विचारधाराओं के साथ जुड़ा होता है। इसलिए कन्यादान की महिमा है। 1 बिल्वपत्र महादेव को आप अर्पण करो, उसके लिए बिल्वाष्टक में कहा दन्ति कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। 1 करोड़ कन्याओं का दान करो, 1 करोड़ दिकरियों पुत्रियों कन्याओं का दान करे, जो फल मिले वो फल 1 बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से। कितनी सुंदर बात है, क्या पुण्य की महिमा गाई है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहिए। और यहाँ हम शिव भगवान को रोज चढ़ाते हैं बिल्वपत्र। भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है, जजमानों की तरफ से हम स्वयं चढ़ाते रहते हैं। भगवान महादेव का शब्द स्वरूप वांगमय स्वरूप शिवपुराण भगवान को रोज नियमित बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाते हैं। ये जजमान श्री आप सबकी तरफ से हम चढ़ाते हैं। बहुत महिमा है बिल्वपत्र का। लेकिन एक बात जरूर याद रखना चाहिए, महादेव जी को बिल्वपत्र वो चढ़ा सकता है
जिसने बिलवृक्ष की सेवा की है। कभी जिसने बिलवृक्ष की सेवा न कही, कभी बिलवृक्ष को जल अर्पण नहीं किया, कभी बिलवृक्ष की मावजत नहीं की, वो कैसे अधिकारी होता है? अपने स्वार्थ के खातर बिलोपत्र ले आवे और शिव जी को चढ़ा दे तो वो न्याला न्याला हो जाएगा। पहले तो उसकी सेवा करनी पड़ती है। वृक्ष की सेवा करने के बाद वृक्ष के पास से आज्ञा लेनी पड़ती है कि हमारे लिए शिव जी को चढ़ाना है, शिव जी के लिए नहीं, हमारे लिए। शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं? लाभ मिले इसलिए भगवान महादेव के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारी कामना की पूर्ति के लिए हम स्वयं बिलोपत्र लेकर शिव जी को चढ़ाएंगे। और कभी किसी ने बिलवृक्ष की सेवा नहीं की और बिलोपत्र भगवान को चढ़ा रहा है। वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। महिमा बहुत है बिलोपत्र भगवान महादेव को चढ़ाने की। बिल्वाष्टक में पूरी पत्र अर्पण करने की महिमा है। और ये बिलवृक्ष